कहानी का सारांश। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक वृद्ध और प्रतिष्ठित ससुर की दो बेटियां और एक बहू है। ससुर का नाम शंकरनाथ था, जो अपनी उम्र के हिसाब से काफी चालाक और शातिर थे। उनका स्वभाव हमेशा से ही अय्याश और खुशमिजाज रहा था। वह हमेशा अपनी बहू सोनल से मजाक करते रहते थे और उसे कभी कभी तंग भी करते थे। सोनल, जो एक समझदार और भोली भाली लड़की थी, अपने ससुर के मजाक को नजरअंदाज कर देती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सोनल के दिल में शंकरनाथ के प्रति कोई भी बुरा विचार नहीं था, लेकिन वह धीरे धीरे महसूस करने लगी कि उनका व्यवहार कुछ ज्यादा ही सख्त और असामान्य हो गया है। शंकरनाथ अपनी बहू के बारे में हमेशा नई बातें बनाते रहते थे, परंतु सोनल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि उसका परिवार उसे प्यार करता है और उसका कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन एक दिन जब सोनल को शंकरनाथ की कुछ पुरानी आदतों के बारे में पता चलता है तो उसकी आंखें खोल जाती हैं। उसे पता चलता है कि शंकरनाथ ने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की हैं और उनके अय्याश स्वभाव के कारण वह कई लोगों के दुश्मन बन चुके हैं। अब सोनल का मन बदलने लगता है और वह तय करती है कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेगी। कहानी में आगे क्या होता है? सोनल क्या कदम उठाती है? शंकरनाथ के पुराने राज क्या सामने आते हैं? यह सब जानने के लिए आपको कहानी का पूरा विवरण पढ़ना होगा। कहानी की शुरुआत। गांव की हलचल से दूर एक बड़े और आलीशान घर में शंकरनाथ अपनी पत्नी और बेटियों के साथ रहते थे। उनका बेटा विदेश में था और घर की जिम्मेदारियां बहू सोनल पर ही थीं। सोनल एक सरल, सीधी सादी लड़की थी, जिसका दिल बिल्कुल साफ था। वह अपने ससुर के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचती थी, बल्कि हमेशा उनकी मजाकिया बातों को नजरअंदाज कर देती थी। शंकरनाथ की आदत थी कि वह हमेशा बहू को परेशान करते रहते थे। कभी किसी नए बहाने से उसे तंग करते, कभी उसकी तारीफ करते हुए उसे उल्टा ताना मार देते। लेकिन सोनल अपनी भोली समझ के साथ यह सब नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वे उसके ससुर हैं और उसे उनका आदर करना चाहिए। एक दिन सोनल को एक खौफनाक सच का सामना होता है। उसे पता चलता है कि शंकरनाथ का अय्याश स्वभाव और उनकी जिंदगियों पर पड़े असर के बारे में कई लोग जानते हैं। यह जानकारी उसे चौंका देती है और अब वह समझने लगती है कि उसके ससुर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह कहीं न कहीं उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। सोनल को एहसास होता है कि शंकरनाथ को सिर्फ उनकी गलती से नहीं, बल्कि उनके अकेलेपन और असुरक्षा की भावना से भी मदद चाहिए। अब सोनल को ये समझ में आता है कि क्या वह किसी और तरह से शंकरनाथ की मदद कर सकती है, ताकि वह अपने अय्याश स्वभाव को छोड़कर एक बेहतर इंसान बन सकें। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।